राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्प्रेड आपके लिए आया है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। नेगेटिव कहता है तो आपने करना क्या है कि आपने मेरे को फॉलो कर लेना है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है गाइड कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आपने करना क्या है, उसी तरीके के साथ आगे बढ़ जाओ। अब संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको काम के अंदर जो है प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपको काम निपटाने में डिले होगा। यानी कि यहाँ काम तो मिल रहा है, उसके अंदर भी प्रोग्रेस मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप जो कार्य कर रहे हो उनके अंदर आपके डिले बन रहा है। यानी कि अभी आपके काम जो है पूरे ही नहीं हो पा रहे। ठीक, तो थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे करो। कार्य आपके पूर्ण करने बहुत ज़रूरी हैं, आपने करने हैं मगर धीरे धीरे। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है आपको साइंस देंगे नेचर ऐसे कि भाई ऐसा करो, ऐसा ना करो, इस तरीके के साथ चलो, इस तरीके से ना चलो। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने क्या करना है, पुरानी बातों के साथ जो है बिल्कुल तालमेल नहीं रखना। ठीक है, यानी कि जो बीत गया वो बात गई। ठीक है, आपने ये मोटिव रखना है अपना और फालतू की बातों को सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ आप बड़े चिड़चिड़े से हो रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि बस अब मैं यहाँ से इस काम को करना नहीं चाहता, या कुछ भी चीज़ है उसको मैं और टॉलरेट नहीं करना चाहता, हटना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप बुरी तरीके से जो है चीज़ के लिए उससे हट रहे हो और लड़ रहे हो उस चीज़ को छोड़ने के लिए, और उस चीज़ से हटते हुए दिखाई देते हो। जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, चाहे वो कोई पास्ट की बात है या कुछ भी है, ठीक है, उसे आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ आपको लगातार परेशान करे उस चीज़ को अपने गले लगा के रखने का क्या फ़ायदा। कोई मरा सांप भी अपने गले में लपेटता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इस चीज़ को समझना है कि किस तरह से मुझे जो है अपने कार्यों को करना है। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए नया कुछ आ रहा है, मेहनत ज़्यादा है, बैठ नहीं सकते, कुछ इस तरह का काम आ रहा है कि आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, काम की भरमार रहेगी। और उसके बाद कार्ड्स भी आपको मोमेंट देते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कि जिसको कहते हैं एक नया कुछ, नई कोई चीज़ आपके लिए चली आई है। ठीक है, यहाँ आपने क्या करना है, चीज़ों को संभल के चलना है। यहाँ मंगलवार वाले दिन गुड़ और चने का प्रसाद अपने हनुमान जी को ज़रूर पर ज़रूर चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी लेडी की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि कोई लेडी आपके लिए जो है फ्रूटफुल हो सकती है, आपके लिए जो है आपको धन प्रदान कर सकती है और आपको कुछ ना कुछ बता सकती है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार से हेल्प करती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप क्या करेंगे, अपने पूर्वजों के किसी न किसी गलत कार्य के लिए या खुद के किए हुए कार्य पिछले जन्म के अंदर जो है वो आपके सामने कर्मों के हिसाब से आएंगे। आपने मेडिटेशन करनी है और बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपको इंटीमेट कर रही हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो आप शांति के साथ मेडिटेशन करो, अपने अंदर से उस चीज़ का जवाब मांगो कि आपको क्या करना है। यहाँ इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखाई देती है किसी अच्छी पोस्ट वाली लेडी के साथ। तो यहाँ आपने चीज़ों को जो है उस तरह से समझना है जिस तरह से मैंने आपको समझाया। ठीक है, उस चीज़ से लाभ उठाने के लिए अपने आप को समझना भी ज़रूरी है। अपने पीछे के कुछ कार्मिक ऋण भी उतारने ज़रूरी हैं। वो कैसे उतरेंगे, जब तक आप बैठोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक आप पेन सहोगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे आगे अपने कर्मों का ऋण कैसे उतारना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है, फिर भी आपको किसी न किसी चीज़ का पछतावा है। जब न्याय मिल रहा है तो आप क्यों पछता रहे हो, क्यों परेशान हो, किसी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसके कारण आपको पछताना हो रहा है। तो अपने मन से उस डर को निकालो, उस चीज़ को निकालो। जब न्याय आपके साथ है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
फ्राइडे की बात ले लेते हैं। यहाँ पर आप बातचीत से अपने काम बनाओगे। यहाँ अपने दिमाग का और वाणी का प्रयोग करना, जबान अपनी जो है उतनी कंट्रोल करके चलाना जिससे आपके काम बने, बिगड़े नहीं। थोड़ा सा रह गया है आपके डिस्टेंस आपके कामों के बनने के अंदर, और अगर आपने वाणी का सदुपयोग किया तो डेफिनेटली आपके कार्य जो है वो बनते हुए फ्राइडे वाले दिन मुझे दिखाई देते हैं। तो यहाँ वाणी के द्वारा ही आपने अपने काम बनाने हैं, लेकिन उतनी मत बात करना कि जिसके साथ कुछ नुकसान हो। अब आपने करना क्या है, 5 दूर्बा ले लेना, ठीक है, और वो आपने गणेश जी को जो है वो चढ़ा देना है, ठीक। उसके बाद दूर्बा तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ग्रास, ठीक है, ग्रीन ग्रास, वो आपने सॉफ्ट ग्रास ले लेना और उसको आपने गणेश जी को चढ़ा देनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है? सैटरडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ जो है पैम्परिंग मिल रही है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यानी कि आपको प्रेम भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, आपका ध्यान भी रखा जा रहा है। अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत है तो आपका हर प्रकार से जो है ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यानी कि ना आपके पास काम की कमी है, ना धन की कमी है, और ना आपको जीवन साथी से कोई कमी अनुभव होगी, ठीक है। यहाँ आपके लिए जो है सब चीज़ें जो है नॉर्मल हैं, यानी कि आप अपने लिए सब चीज़ों का जो है फ़ायदा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको धन की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देता है और सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इन ऑल सैटरडे वाला दिन आपके लिए जो है बहुत अच्छा है। अब मैंने सैटरडे तक की प्रेडिक्शन बता दी है, अब आपको मैं बता देती हूँ गुरु मंत्र आपको आखिर करना क्या। गुरु मंत्र ये है कि इतने केयरलेस हो जाओगे कि आप अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल दोगे। अब यहाँ मैं आपको क्या सजेस्ट करती हूँ, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ जो ईश्वर का रूप है, ठीक है, वो सबके लिए एक है, लेकिन जिस समय पर आप उसको जिस दृष्टि से देखते हो, एक मंदिर में एक मूर्त रखी है, वो सबके लिए एक सी है, लेकिन अगर आपकी दृष्टि विशेष है तो वो आपको विशेष दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा सा हिम्मत लेकर आनी है अपने अंदर, यानी कि बोल्ड बनना है और आगे बढ़ना है, यानी कि पहला कदम उठाना है और उस चीज़ को जो है क्रॉस करना है। क्रॉस करना है मतलब कि जिस चीज़ के आपने प्राप्ति करनी है उसके लिए कदम आगे बढ़ाना है, यानी कि आपके पास वो जौहरी वाली दृष्टि होनी चाहिए जो कि पारखी दृष्टि है और वो चीज़ को जो है परख के समझ लेती है। तो अगर आपने परख लिया, चीज़ को समझ लिया, तो आपके लिए जो है वक्त आपका अच्छा हो जाएगा। ये हफ्ता आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इस गुरु मंत्र के साथ अब मैं देती हूँ इस वीडियो को विराम, और आपने क्या करना है, रखना है अपने परिवार का और अपना ध्यान, और अगले हफ्ते आपसे आकर फिर से मैं मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।